in the latest on the tragedy that struck a nightclub in Goa. Latest news is that an FIR has been filed against the owner of the nightclub in the Arpora village of North Goa. Saurabh Luthra and Gaurav Luthra are the ones who are the owners against whom the FIR has been registered. The Arpora Nagaon Panchayat Sarpanch Roshan Redkar has also been detained in connection with the incident. Earlier, Goa's Chief Minister Pramod Sawant had ordered a magisterial inquiry into the nightclub fire that claimed 25 lives. क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहां पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके, लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। अभी प्रिलिमिनरी पता चला है, उससे 4 लोग वो टूरिस्ट हैं, बाकी लोग उस क्लब के यानी कर्मचारी थे। मैं उनकी जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूं, उनके फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। मैंने खुद होके गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन उनसे बात की है और उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगी। इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं, वो देखे जाएंगे और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करके जो कोई मैंने गलती मिलेगी उसको बिहाइंड द बार्स हम करेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 6 बजे इसके बारे में इंक्वायरी करने के मुझे कुछ खुद फोन किया, इसके बारे में पूरी पूछताछ की, बाकी जो इंजर्ड हैं इनके बारे में भी पूछताछ की। मैंने डिटेल इस रिपोर्ट के बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है। According to eyewitnesses, around 100 people were on the dance floor of the nightclub when the massive fire broke out. Many rushed downstairs towards the kitchen in panic, but got trapped along with the staff as flames spread rapidly. In no time, the entire club was engulfed. Police confirmed that at least 25 people are dead in the fire at Birch by Romeo Lane nightclub in Arpora village, just 25 kilometers from capital Panaji. हाँ, मैं एक्चुअली घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज़ आया ब्लास्ट का वगैरह, तो मैं देखा कि मेरे एक्चुअली नियर बाई घर है इधर। मैं देखा था कि अभी आग जल रहा है। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है इधर, कभी पटाखे जलते हैं, कुछ फंक्शन होता है वगैरह, तो उतना ये मतलब हम लोग ने इतना वो चीज़ नहीं लिया, मतलब ये नहीं लिया। तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस, थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रहे भागे, तो बाद में अपनी गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंसिडेंट हो चुका था। ओके, मेरे को सर जैसे उधर दिखाई दिया ना, वो आग जैसे ऊपर लोग दिखाई दे रहा है, तो ऐसा मालूम पड़ा कि आग लगा। क्या आवाज ऐसा कुछ आवाज आया जैसे टायर गाड़ी का बोलता है ना, उससे आवाज आया जैसे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, मालूम पड़ा वो। फिर ऐसा आवाज आ रहा था? हाँ, वैसे आवाज आया वो। फिर कुछ लोग ऐसा कुछ इंजर्ड का इधर लोग देखा आंखों से? इधर जैसे जो लोग था वो देखा इधर से। हाँ। फिर आप कब से इधर काम कर रहे थे? इधर मैं सर 8-9 साल होगा सर। 8-9 साल। हाँ। और ड्यूटी कितना बजे था? मेरा 8 बजे शाम से 8 बजे सुबह तक रहता। Most of the victims were kitchen workers, including 3 women. The Chief Minister said at least 3 to 4 tourists are also among the dead. Police say that the fire was triggered by a cylinder blast shortly after midnight, though some eyewitnesses claim it started on the first floor where tourists were dancing.
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी। The club located along the Arpora backwaters had only a narrow entry and exit routes, making access for fire brigades nearly impossible. Fire trucks had to be parked 400 meters away. Officials say that suffocation caused most of the deaths. The MLA for Kalangut, Michael Lobo, has said that local panchayats will now conduct fire safety audits at all nightclubs and licenses of violators will be cancelled. First time in I feel in Goa state for after I'm actually disturbed because of the whole thing. I won't be able to talk more. I already spoke inside. How many? 23 casualties are there. In that 3 women are there and 20 male middle Any aged. tourist or the Local? Some are tourists. Mostly are I think our locals who are working in the basement of the restaurant. So it's very. सगळी सेक्शन्स विशेष करून सेक्शन 125 आणि सेक्शन 287 ह्या सेक्शनाच्या अंतर्गत तांकां बूक करतले. ॲट प्रेझेंट 4 लोकांक अरेस्ट केल्या, तांचो जनरल मॅनेजर आणि तांचे 3 जाण लोक. बाकीच्यां कडेन इन्क्वायरी सुरू आसा. त्या क्लबाचे जे ओनर्स आसा ह्या दोगांय खातीर अरेस्ट वॉरंट काडला. अरेस्ट वॉरंट आनी ताका अरेस्ट करपा खातीर आमची टीम ही दिल्ली हांगासर गेल्या. आमी जशें म्हणटा की इन फ्युचर गोंयांत अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही. एखादो इन्सिडंट जाल्या उपरांत तो आय ओपनर ठरता. म्हणून सरकारान स्ट्रिक्टली सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हाच्या अंतर्गत एक ऑडिट करपाचें थारायलां. ऑडिट ऑफ सच क्लब्स आनी बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट. सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हो त्या कमिटीचो चेअरमॅन आसतलो. ताच्या अंतर्गत वन फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट, वन फ्रॉम द सेफ्टी पर्पज PWD बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट आणि वन फ्रॉम द अवर फायनान्स डिपार्टमेंट. हे सगळे व्हेरीफाय केल्या उपरांत म्हणजे पुराय ऑडिट हे केले वयतले आणि ऑडिट केल्या उपरांत ताच्या खातीर SOP फ्रेम जातली आणि ही SOP जी आसा ही त्या अनुसार सगळ्या जाणांक चलोवचें पडटलें. गव्हर्मेंट विल इश्यू द एडवायजरी अशा स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हाच्या अंतर्गत एडवायजरी इश्यू करतले आणि त्या एडवायजरीच्या अनुसार सेफ्टी प्रोविजन्स ही सगळ्या खातीर घेतले. आमी हे सगळें करता आसतना इवन दो द चीफ सेक्रेटरी आनी DGP हांच्यांनी कंप्लिटली जे ऑफिसर्स हातूंतल्यान इन्वॉल्व आसा अशा सगळ्या ऑफिसरांचेर डिसिप्लिनरी एक्शन्स आनी हियरिंग ऑफिसर्स हांचेर कंप्लिटली थॉरो इन्वेस्टिगेशन जावन तांचेर इन्क्वायरी जावन तांचेर कडक एक्शन कितें ती घेतली. So I have conveyed the urgent and high-level meeting today at the 12:15 and continuously I am discussing with all the concerned officers. So the Chief Secretary, DGP, IGP, Secretary Revenue, Collector North, SP have discussed regarding the cause of the incident, and after having the detailed discussions, I have taken the following decisions. 1. To conduct the magisterial inquiry through the committee comprising of the District Magistrate, SP South, Deputy Collector of the Deputy Director of the Fire and Emergency Services, Director Forensics regarding the procedural lapses and resulted in the mischief, and to submit the report to the government within a week. DGP has directed to take the strict punitive actions against the culprit, including the owner, managers and manager of the club and those who have issued the permissions. The committee shall be, third one, the committee shall be constituted under the chairmanship of the Secretary Revenue for conducting the audit of such clubs, business establishment, etc., which are operating without the valid permissions and wherein there is a likelihood to be gathering of the people in large number. An SOP has framed by this committee for all such establishments to ensure such incident shall not repeat it in future.
the advisory to issue by SDMA for all club, restaurant and other commercial establishment wherein the likelihood of the significant footfall is there to ensure and they operate and with the valid permissions and adequate safety provisions. The ex gratia amount of the 5 lakhs rupees to the next to the kin of the deceased and the 50,000 rupees for the injured will be the sanction through the SDRF fund. The government shall provide a complete assistance to the next of the deceased for the transportations of the deceased to their home. Dedicated team comprising of the SDM, police and health authorities have been constituted for the same. I also directed the Chief Secretary and the DGP to take the disciplinary actions against the erring officers. जाल्ल्या घटनेचे हे म्हाका खूब खेद आसा की अशा पद्दतीची टुरिजम सेक्टरांतली ही सगळ्यात व्हडली घटना आसली. म्हाका वैयक्तीक लेवलाचेरूय बी हांव खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या जी घटना जाली ताका लागून पर्सनली स्वता मॉनिटर करून जे कोण कल्प्रिट्स आसा ते भितर वतले हाजी पर्सनली खात्री करून घेतलो. If you could repeat this in English, what was the incident and when it was informed and what exactly was the cause behind the fire? And was the structure legal? Did it have the requisite permission? One by one. मैं पहले जो बता रहा हूँ ये इंसिडेंट्स यानी 11:45 रात को हुआ, आरपोरा यह जगह पे हुआ है और इंसिडेंट होने के बाद तुरंत within the 45 minutes our entire police team, fire department teams was there. It is very difficult for the fire departments to reach to that exactly to the club because of the various obstructions. But फिर भी यानी within half an hour जो फायर कंट्रोल वहाँ लेना था उन्होंने फायर कंट्रोल लिया और जब अंदर जाके उनको सिर्फ यानी 2 डेड बॉडी ऊपर दिखे, इसीलिए उन्होंने पहले उसको सिर्फ 2 डेड बॉडी बताई, लेकिन बाद में जब वो क्लब के अंडरग्राउंड गए तब उसको बाकी जो 23 डेड बॉडीज़ जो दिखे वो दिखे, लेकिन अंदर वाली जो डेड बॉडीज़ थे उनके लिए कोई यानी फायर इंजरीज नहीं थे. बिकॉज ऑफ द सफोकेशन ये इंसिडेंट हुआ. मुझे लगता है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट सामने आया है, जो यानी इलेक्ट्रिकल फायर क्रैकर्स कुछ जो जलाते हैं विद इन द क्लब्स, इसकी वजह से फायर उसको लगी और पूरे ऊपर से उनका पूरा क्लब उसको पहले पूरे आग लगी और बाद में कुछ लोग बाहर आ सके, बाकी लोग जो बाहर नहीं आए, इसलिए इंसिडेंट्स हुआ. इस क्लब को डेमोलिशन नोटिस भी जारी की गई थी. आपके विधायक संकल्प आमोणकर ने इसके खिलाफ अपने असेंबली में आवाज उठाया. जीरो और मेंशन केला संकल्प आमोणकर. क्या ये इको सेंसिटिव जोन में बना हुआ एक क्लब है? इसकी पूरी इंक्वायरी मेरे मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं और उसका विद इन अ वीक रिपोर्ट आ जाएगा. और जो आप अभी जो पूछ रहे हैं इसके बारे में मेरे दोनों टीम अभी इस बारे में आज ही कुछ लोगों को सस्पेंशन इशू हो जाएगा, क्योंकि सीएस और सीएस की पूरी टीम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं. उसके पूरे रिपोर्ट अब तक हमारे हाथ में नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि उसके कुछ दिन के लिए उसके डेमोलिशन निकाली थी, किसने उसका परमिशन दिया था, परमिशन देने के बाद उसने फिर इसका ट्रेड लाइसेंस किसने दिया, ट्रेड लाइसेंस के बाद यानी वो कंटिन्यू किसने रखा. इसलिए मैंने कहा कि द कंसर्न टू ऑपरेट देने वाला, उसके ऊपर स्टे देने वाले और उसको ट्रेड लाइसेंस देने वाले सभी ऑफिसर्स के इसमें कोई छूटने वाला नहीं है. उसको सस्पेंशन भी होगा और उनके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी जारी रहेगी. आज के दिन एट प्रेजेंट मैंने बोला कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी की है, मेरी पूरी टीम ब्यूरोक्रेसी की टीम उसकी इंक्वायरी कर रही है. इसलिए यानी विदाउट फायर एनओसी भी समझौती होगी किसी ने तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी. एफआईआर एट प्रेजेंट चार लोगों को अरेस्ट किया है. हाँ, 4 लोगों को अभी तक इसमें अरेस्ट किया गया है, जिसमें चीफ जनरल मैनेजर एंड 2 और मैनेजर लेवल के लोग हैं. एक राजीव मोदक. ही इज चीफ जनरल मैनेजर. हाँ, ही इज चीफ जनरल मैनेजर. देन विवेक सिंह जनरल मैनेजर, राजीव सिंघानिया, विवेक सिंह. Rajiv Singhania is also a general manager. He is bar manager and
प्रियांशु ठाकुर वो इज गेट मैनेजर। ये 4 लोगों को अभी FIR में ऑनर्स के ऊपर है एंड इसमें 2 लोग हैं, सौरभ लूथरा एंड गौरव लूथरा, उनके अगेंस्ट में बाय नेम FIR दर्ज है। उस पे FIR पे उनका एड्रेस क्यों नहीं डाला गया है? ये FIR में जितना हम जब FIR कॉन्स्टिट्यूट तो हम लोग इमीडिएटली करते हैं, तो उस समय जितनी जानकारी हमें अवेलेबल होती है और उसके बाद बाकी इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली उनके खिलाफ। और भी क्लब गोवा में है क्या, उन पर भी एक्शन हो रहा है क्या, उनकी भी इंक्वायरी हो रही है वहाँ, या वो अभी सामान्यतः वहाँ पे एक्टिविटी होती रहेगी? रोमियो लेन की जो दूसरा क्लब गोवा में है वो सीज कर चुके हैं, हम ऑलरेडी उसको सील किया है। सर विरोधकांनी असा आरोप केलाय की सरकार आपल्या माध्यमातून अनधिकृत अशा पद्धतीचे नाईट क्लब चालवत आहे। तुमच्या राजीनाम्याची सुद्धा मागणी केली थी। सरकार कभी भी इस तरह के अनधिकृत नाइट क्लब को प्रमोट नहीं कर रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑफिशियल परमिशन जिनके पास सभी रहते हैं उनके लिए ही अलाउ है, और इससे आगे भी हम इसी तरह के कोई यानी विदाउट परमिशंस कोई भी रेस्टोरेंट या क्लब यहाँ पे नहीं चला सकते। सर, इस क्लब को लेकर जो सरपंच है स्थानीय, उसने 1 साल पहले ही बताया था कि इनलीगल रूप से ये क्लब संचालित किया जा रहा था। आज आप एक बार आपकी जर्नलिज्म के थ्रू देख लो कि उसको ट्रेड लाइसेंस के किसकी साइन है, वो भी आप एक बार देख लो, आपको पता चलेगा। सीएम लास्ट टाइम एक केस चल्ली अंजुना हाऊस डेमोलिशनाची, त्यांना पूजा शर्मान केन्नाच अरेस्ट जावना, तशें ह्या फावटी दोनूय एक्यूज अरेस्ट जातले ओनर जे 100% जिसकी FIR में नाम है उन दोनों को अरेस्ट हम करेंगे, और इंक्लूडिंग इवन दो जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो इसमें कल्प्रिट है उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। You said that there were 2 dead bodies outside and then there were others in the kitchen. So are you saying that only 2 died of the burn injuries and remaining died of the suffocation? Are you clearly या इट इज अभी तो हमारे पुलिस और फायर ऑफिसर्स ने बताया, क्योंकि उन्हें देखने के बाद भी, क्योंकि उनको मेजर फायर इंजरी जो 2 डेड बॉडी के ऊपर थी और बाकी जो सभी थे वो किचन में थे। तुमच्या काळात शिरगांव स्टेटमेंट झाले आणि आता ही घडणूक झाली, सो हे लोक म्हणतात की हे असे जाता 2 व्हडल्यो घडणुको जाल्या, तुमच्या प्रशासन असो पुलीस असो हाचेर मोठे प्रश्न आता निर्माण जातात, सो ताचेर तुम्ही कितें सांगता? हांवें सांगला आयचो इन्सिडंट जो जालो त्याच्या बद्दल हांवूय खेद व्यक्त करता, म्हाकाय खूब वायट दिसला की हो इन्सिडंट जावपाक जायनासलो। गोंयच्या टुरिजम इतिहासांतलो तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो व्हडलो ह्या पद्दतीचो इन्सिडंट आसा। त्या खातीर आमी पुराय हाजी इन डिटेलान आज दीसभर वेगवेगळ्या पद्दतीची हाची हें केलां, आनी त्या खातीर सांगलां की प्रशासनांतलो जो जबाबदार आसतलो तो म्हणजे त्याच्या खातीर स्ट्रिक्ट जाता तितकी एक्शन्स जी आसा तेजेर घेतले। एक्शन घेतले म्हणून, पूण शिरगांवचो रिपोर्ट येवन रिप्लाय घेवन सुद्दां अजून तांचेर एक्शन कांयच ना। शिरगांवचो ऑलरेडी रिपोर्ट वो आसा, ताजेर हांव परत सरकार काय भूमिका घेणार आहे या घटनेवर? सरकार या घटनेकडे एकदम सिरियसली बघते आणि सरकार या घटनेच्यामध्ये जे जे दोषी आहेत त्या सगळ्या दोषींच्यावरती कडक कारवाई करेल आणि त्यांना बिहाइंड द बार पाठवेल। नॉट अ सिंगल पर्सन विल लेफ्ट। कोण आहे त्याचं नाव देखील अजून आलेलं नाहीये। आत्ता सांगितलं त्या दोघांची सांगितलं। सर, विरोधक असं म्हणतात की तुम्ही राजीनामा द्यावा, मोठ्या प्रमाणात विरोधक मागणी करतायत। तुम्ही विरोधकांच्या कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? ओनर हाँ, दिल्ली के रहने वाले गौरव लूथरा एंड सौरभ लूथरा दिल्ली के रहने वाले हैं, और उनका बाय नेम FIR में उनका नाम है, दिल्ली के रहने वाले। वो अभी क्या दिल्ली में है सर इस वक्त? अभी वो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कर रहे हैं और वी आर ट्राइंग टू अरेस्ट देम एज सून एज पॉसिबल। वो कहाँ पे है इस वक्त? थैंक यू। इन्वेस्टिगेशन का डिटेल। That was the Chief Minister of Goa, Pramod Sawant, there detailing out the latest action that has been taken. FIRs filed against the owners of the nightclub. The Sarpanch of the Arpora village where the nightclub was located has been detained as well. 5 lakh rupees of compensation has been announced from the Goa state government for the families of those who lost their lives in this tragedy. 50,000 rupees of compensation for the injured. The Goa state government has also taken responsibility for transporting the bodies of those who were deceased in this tragedy
to their homes, and audits have been ordered on clubs across Goa. The Chief Minister also saying that he is personally monitoring the situation. Also giving clarification that going forward, all the names mentioned in the FIR will be arrested soon. Already 4 people have been arrested, and their inquiry is going on, even as an audit of all clubs is set to get underway. The latest from Goa, Chief Minister Pramod Sawant himself addressing the media and detailing out the next steps to be taken. Officers responsible for the tragedy will also be suspended soon, even as 4 arrests have already taken place. An inquiry report will be submitted in a week's time. The Chief Minister also confirming that all the names mentioned in the FIR, all of them will be arrested soon, in addition to the 4 arrests that have already taken place.